चाहे 10 साल लगे, हम जो है इन काले कानूनों का विरोध करते रहेंगे और जो है उत्साह के साथ करते रहेंगे। अगर चुनाव तक गवर्नमेंट अभी भी होश में ना आई और चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों में जो उत्साह है वो अभी भी बरकरार है, किसानों का जोश जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। अभी एक तस्वीर देखने को मिली थी कुछ दिन पहले ही बरसात के समय, राकेश टिकैत जो है यहीं गाजीपुर बॉर्डर, अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहीं गाजीपुर बॉर्डर में ही वो क्या नाम है, इतनी बारिश हुई थी उसके बावजूद भी वो यहीं पे बैठे थे। तो पहले तो हम बात करेंगे उस तस्वीर को लेकर आपसे कि उसके बाद से किसानों में क्या संदेश गया है। इतनी बारिश के बावजूद भी घुटने तक पानी था, उसमें भी राकेश टिकैत बैठे थे। अच्छा, इस पर 2 चीज़ें निकल के आ रही, कुछ लोगों का कहना है कि इससे किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ राकेश टिकैत फुटेज के लिए कर रहे हैं। तो किसान इस पर क्या सोचते हैं? जो ये कह रहे कि राकेश टिकैत फुटेज के लिए कर रहे, उनका किसानी से खेती से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किसानों का तो ये जो है दिनचर्या है, जब हम खेत में काम करते हैं घुटनों घुटनों तक पानी होता है, हम पानी में बैठते भी हैं, हम पानी में लेटते भी हैं और जो है हमें खेती में पानी तो जो है हम पानी से कोई हिराते नहीं। और इससे जहाँ तक उत्साह बढ़ने की बात है, भाई राकेश टिकैत जी धरना चला रहे, वो हमारे मोजी व्यक्ति हैं, उन्हें जो है पूरे धरने की उसकी जो है अपने को महसूस नेतृत्व करना, वो महसूस करते हैं अपनी जिम्मेदारी। वे सुबह ही बारिश हो, चाहे अगर बारिश हो रही या नहीं हो रही, वे सुबह ही सोते उठते हैं, सोने के बाद में पूरे धरना स्थल का जो है पूरे उसका जो है एक राउंड लगाते हैं, हर पंडाल में जाते हैं, हर भंडारे में जाते हैं, पूछते हैं किसानों से, उनसे भाई रात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई मक्खी मक्खर किसी ने परेशान तो नहीं किया। तो वो तो उनकी दिनचर्या है। और किसान को पानी से, उससे, धूप से, बरसात से, ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक दृढ़ इरादा है, 10 महीने हमें जो है अब 27 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे, चाहे 10 साल लगे, हम जो है इन काले कानूनों का विरोध करते रहेंगे और जो है उत्साह के साथ करते रहेंगे। हमारे जो है हौसले को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और जानना चाहता हूँ मैं आपसे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है यूपी में, तो क्या लगता है कितनी चुनौती मिलेगी? आप लोग कितनी चुनौती देने वाले हैं योगी सरकार को? अगर चुनाव तक गवर्नमेंट अभी भी होश में ना आई और चुनाव में जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। क्या लगता है कि आप लोग, अच्छा एक बात होता है, जैसे मान लो बीजेपी, अभी खैर बीजेपी लेके आई है कानून, तो जाहिर सी बात है आप लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो विकल्प के तौर पर किस पार्टी को देखते हैं? हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे, हम भारत सरकार कर रहे, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे। जो उन्होंने गलत कानून किसानों पे थोपने का प्रयास किया, हम उनका विरोध कर रहे। हमारा किसी पार्टी से उससे हमारा विरोध नहीं है। हमारे बताइए, आपका किसी पार्टी से विरोध नहीं है, तो क्या हम ये समझें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो किसान हैं जो यहाँ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमें इतना परेशान इन लोगों ने कर दिया, हमने देखो हमारे लिए इन्होंने कील कांटे भाले जो है सब इन्होंने हथकंडे अख्तियार करे। हमारा पंजाब से किसान आते हुए को जो है इन्होंने सड़कें खुदवा दी, उन पे जो है पानी की बौछारें, लाठी चारा जो इन्होंने जो है किसान के साथ जो ये सरकार ज्यादती कर रही है। इन्हें आने वाले चुनाव में बीजेपी के वर्करों को, उन्हें जो है उम्मीदवारों को गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, आप लोग जब चुनाव होंगे तो आप जाएंगे, वोट तो देंगे ही, जाहिर सी बात है। तो किसको वोट देंगे? विकल्प के तौर पर आप किसे देख रहे हैं? हम तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी निर्णय होगा वह हम उसे फॉलो करेंगे। तो यानी कि अभी ये डिसाइड नहीं है, हालांकि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, जो भी पार्टियां किसानों के हित में कोई फैसला लेगी, जैसी जो भी रणनीति बनेगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसी पर ये लोग आगे काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि जैसे बारिश हो रही है यहाँ पे, बारिश की वजह से यहाँ पे भी किसानों की संख्या कुछ कम है, तो किसान कुछ करनाल में भी बैठे हैं और जगह पे बैठे हैं या गाँव में खेती पाती अपनी देख रहे हैं? मतलब जो पहले संख्या थी और वो जो कम अभी दिख रही है, वो किसान अभी कहाँ है और क्या कर रहे हैं?
हमारे पूरे देश में कम से कम 50 जगह धरने चले हुए हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लो, चाहे राजस्थान की बात कर लो, हरियाणा और पंजाब की बात कर लो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, हमारे हर प्रदेश में जो है धरने चले हुए हैं। और सुनो, यहाँ किसान जो है अगर अभी कॉल करें और 2 घंटे के बाद यहाँ लाखों की तादाद में किसान होगा। अगर भीड़ बढ़ाने, आप लोगों की वो तो शक्ति उसी दिन दिख गई थी मुजफ्फरनगर में महापंचायत के दिन। वो तो 2 लाख से भी ज़्यादा संख्या में आए थे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, तो वो तो यहाँ भी आ जाएंगे। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम और सफल प्रोग्राम रहा। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं, दादाजी से भी बात करते हैं। थोड़ी सी जगह दे दीजिए मुझे बैठने के लिए। तो आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे अभी एक बयान आया है ट्विटर पे, राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको बुलाया जा रहा है कि वो आंदोलन में सहयोग करें। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? युवाओं को आंदोलन में बुलाया जा रहा है और क्या कुछ आगे की रणनीति है, कैसे इसे? नहीं, रणनीति क्यों कहूँ भाई, उनकी तो जरूरत है ना बेरोजगार की। अगर उनकी बात नहीं कहेंगे, इसे कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि अब किसान कम पड़ गए हैं, राकेश टिकैत भीड़ दिखाने के लिए अब युवाओं का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, ट्विटर वगैरह पे देखने को मिल रहा है। भाई वो तो अपने विचार है, कोई कैसे लगा लो। बाकी बेरोजगारी हटनी चाहिए। किसान के भी तो बच्चे होंगे बेरोजगार। बेरोजगारी तो भाई बड़ा मुद्दा हो, तो जाहिर सी बात है हर तो फिर क्यों ना उठावे से भाई, जब आंदोलन में घुस रहे हैं हम तो सब मुद्दे उठाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ये भी निकल कर सामने आ रही हैं। कहते हैं कि युवाओं का जो खून होता है वो नया नया होता है, आक्रोश में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी भड़क जाते हैं। तो अगर किसान, जैसे अभी जो आप लोगों का आंदोलन है बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन जब युवा बड़ी संख्या में आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन की दिशा बदल जाए? ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाई जहाँ बुजुर्गों का आसरा हो ना, वहाँ नौजवान कुछ सीख के ही है, सीखने को ही मिलेगा उन्हें अच्छाई। तो ऐसा कुछ नहीं। तो अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ युवा कहीं से आने शुरू हुए हैं अभी या अभी नहीं? भाई वो तो आप ही देख लो, आ जाएंगे जब मान लिया उन्हें भी कुछ फुर्सत होगी, अपना काम देख रहे होंगे। तो वो तो समय के हिसाब से है भाई, अपने अपने वही मजदूरी कर रहा है या खेत में काम कर रहा। अब यहाँ भीड़ बैठाएगा फायदा भी है क्या कुछ? आप जो भीड़, तो अभी काफ़ी धूप हो रही, बरसात हो रही, तो भीड़ बढ़ाने की कोई खैर। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे पहले यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर के लगभग लाख के आसपास किसान बैठते थे, अभी हज़ारों की तादाद होगी। तो जो किसान पहले, अभी वो कहाँ पे हैं जो यहाँ से चले गए? वो अपना खेत देख रहे हैं भाई। खेत देख रहे हैं। देखियो भाई, खेत भी तो देखना जरूरी है अपना, या फिर यहाँ सड़क पे भूखे मरेंगे। और सही बात है। अच्छा, एक चीज़ तो होना चाहिए इधर ना। अच्छा, एक चीज़ जो है, जो लेकर अभी भी मतलब काफ़ी वो है, जैसे कुछ लोगों का आरोप है कि हाँ, जो फंडिंग को लेकर बहुत सारा आपने भी देखा होगा और सुना भी होगा। किसान तो हालांकि शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि हम खुद के पैसे से कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या? अरे जब गांव में हम सब बाँच दे रहे, इकट्ठी कर रहे हैं, हम उसे उसमें भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो ट्रैक्टर पर खर्चा आ रहा है उस पर दे रहे, तो उसे फंडिंग ही कह लो। किसान का पैसा है वो, आम जन का, सबके सहयोग से। अच्छा, और कहीं और ऐसा रास्ता होगा दे दो किसान तो। एक चीज़ और बताइए, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से विपक्ष को फायदा मिलेगा? अरे इन बातों का नहीं हमें पता, पर हाँ, ये सरकार तो हटानी पड़ेगी। अरे ये तो हटानी पड़ेगी हमें, जब ये हमारे मानते नहीं है। चलिए, एक अंकल जी हैं, इनसे भी पूछते हैं। तो जैसे मैं ये पूछ रहा था अभी कि जो अभी ये आंदोलन चल रहा है, बहुत जितने भी विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन्हें फ़ायदा मिलेगा? नहीं, सुनो तो सही, जब यह सरकार किसान विरोधी होगी, बिल्कुल किसान की बात नहीं मान रही, तो या तो जाएगी, और जो किसान की बात सुनेगा वही देश में राज करेगा। इसमें क्या बात है? अच्छा, जैसे ये भी तो हो सकता है कि अभी जैसे सब अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, अभी कोई दल बोले कि हाँ, हम किसानों के साथ करेंगे, हाँ रहेंगे, किसानों के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे, और बाद में वो भी ना करे, फिर ऐसे में क्या करेंगे? किसान तो फिर मुँह के बल गिरेगा। नहीं, एक बात सुनो, आप देख रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो जो नहीं मानती सरकार उसी का इलाज कराए, हम तो उसी का इलाज करते हैं। इलाज तो बड़ा कठिन होता जा रहा है, देख रहे हैं आप लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इलाज करने के लिए। तो ये संघर्ष क्या, किसान सिर्फ संघर्ष के लिए थोड़ी बना है भाई। अगर मान लो अगला दल आता है वो भी नहीं सुनता है, तो फिर उसके लिए भी आप लोग संघर्ष करेंगे, तो ये ऐसे कब तक चलता रहे? नहीं, एक बात तो सुनो भाई, कोई भी आवे, सरकार कोई भी आवे, जो बात नहीं मानने का उसका विरोध होगा। जो सरकार किसान, देखो ये कृषि प्रधान देश है,
यहाँ 80% किसान है। ये देश जो है किसान खेती पर निर्भर है, किसान पर निर्भर है। आप लोग गांव में जैसे अगर बात कर लें क्या नाम है पश्चिमी यूपी की, तो यहाँ पे तो लगभग जितने भी किसान हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्वांचल साइड के हैं वो ऐसे भी बहुत सारे हैं जो राम मंदिर के नाम पे और भी सारे हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के साथ हैं और वो किसानों को भला बुरा बोल रहे हैं। तो उनको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, मैं तो बात सुन, किसान तो कोई भी विरोध नहीं है। किसान बिलों के खिलाफ है। किसान तो कोई भी बीजेपी के पक्ष में नहीं है। वो तो नंबर 2 के लाए जाते हैं, उन्हें पौवा दिया जाता है, कुछ हैं। चलो हमारी बात कही हो, यहाँ भी लाए गए थे, देखा होगा 300 रुपये एक पौवा। किसान इस बात को कर ही नहीं सकता, वे किसान नहीं है। क्या लगता है जो यहाँ पे कुछ फर्जी किसानों को लाया गया था, हाँ, तो वो किसकी साजिश थी? नहीं सुनो सही, वह सरकार की साजिश थी। क्या आप ये कहो कि बिल सही है, हम किसान हैं? हमने उनसे भी सवाल करे, हमने उनसे पूछा भी, कहना 300 रुपये पर हम जानते नहीं किसान की खेती क्या हो। हमने खुद जाकर बात करी उन लोगों से। हाँ, देखो बात सुनो, किसान तो पूरे भारत का इसका विरोध कर रहा है और करता रहेगा। ये जो लाए जाते हैं ये नंबर 2 के किराए पर लाए जाते हैं, इनसे कोई बात होने वाली नहीं है। किसान तो कह ही नहीं सकता, किसान बीजेपी के साथ है ही नहीं। और मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं अभी और उनको इस बिल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। जैसे अगर आप सनराइज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो आपको, एक मिनट सुन लीजिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कानून के बारे में ना वो कुछ अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं। कह रहे हैं देखो हमें तो इतनी खास जानकारी है नहीं, लेकिन अगर हमारे किसान भाई वहाँ पे बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर तो जाहिर सी बात है कानून गलत ही होगा। तो उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे, एक्सप्लोर कैसे करेंगे कि कानून गलत? नहीं सुनो सही, ऐसा कुछ नहीं। जो खेत में काम कर रहे और जो यहाँ बैठे उन्हें वे हमारे से संपर्क रखे हैं। एक बात, हम गाँव में जाते हैं, आते रहे, जाते रहे, बदलते रहे, सब किसान सब बैठ कर बात होगा मुँह में, सबको पता बिलों से क्या होगा। ये कानून अमेरिका में है, अमेरिका का किसान बर्बाद है, तो भारत के तो किसान के बच्चे को पता। हमें 10 महीने हो गए यहाँ बैठो, क्या होगा। आप हमने देखा, हम अपनी बात बताएं, हमारे पास फोन आते थे खादर क्षेत्रों से, वहाँ धान की खेती हो खादर में, कहने लगा जी ये हमारा धान नहीं खरीद रहे। मैं कहा भाई क्यों नहीं खरीदे? कहने लगा जी नू कह रहे बोरे नहीं। मैं ये जानना, आप लोगों में से सोशल मीडिया को यूज करता है? तो अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे किसानों के खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप वो देखते हैं उस वक्त आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि 6000 आदमी बीजेपी ने 1-1 लाख रुपए तक की सैलरी पे जो है आईटी सेल बना रखा है। उनका यही धंधा है कि इस देश को जो है, इस देश के उनका जो है माइंड कैसे चेंज किया जा। में किसान विरोधी और जो है मतलब अन्य धर्मों के विरोध में जो है वे उनका यही काम है, लोगों को बरगलाना। हाँ, बरगलाना। वे नए तरीके से जो है आईटी सेल भी इनका बीजेपी वालों करा रहे। इस तरह की चीजें देखते होंगे आप, तो आपको गुस्सा भी आता? नहीं, हमें गुस्सा क्या है, अब तो लोग जो है उन्हें देखना ही छोड़ दिया। जो ये गोदी मीडिया के जितने चैनल हैं जो किसान विरोधी और जन विरोधी बात करते थे, उन चैनलों को बंद कर दिया लोगों ने। जो किसान के विरोध की बात करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, हमारा जो है वो नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको आप लोगों को बताना चाहिए कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से है। नहीं, जो विरोध कर रहा किसान, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। देखो, जो बीजेपी समर्थित जो किसान संघ है, आरएसएस का उनकी शाखा है, वो जो किसान संघ है, वो भी आंदोलित है। किसान इन कानूनों के विरोध में वो भी खड़ा है और एमएसपी की गारंटी वो भी चाहता है। और किसान चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ रहा, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ रहा, कोई किसान ये नहीं चाहता। लोग चाहे जो भी बोले, सोशल मीडिया हो या ज़मीनी स्तर की बात हो, जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, ये तीनों कृषि कानूनों की वापसी तक इनका आंदोलन किसानों का ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार जब तक जी
तीनों कानून हाँ, वापसी वही मैं भी प्लस एमएसपी की गारंटी। अच्छा। और ये जो किसान विरोधी कानून बनाए जा रहे, चाहे वो प्रदूषण के उसमें हो, अब किसान पे तो प्रदूषण का कानून ला देने जा रहे, और ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है इतना धुआं उगलती हैं, वह उन पे मतलब उसका कोई वो नहीं है। तो जैसा कि दादाजी ने बताया, आपने सुना, एमएसपी पर गारंटी होनी चाहिए, तीनों कृषि कानून जो है इनकी वापसी होनी चाहिए, साथ ही जो किसानों के ऊपर प्रदूषण को लेकर कानून थोपने की बात कही जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो किसान है ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से एक बार बोलूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे किसान बैठे हैं और यहाँ पे बैठक चल रही है और हुक्का चल रहा है यहाँ पे किसानों का। ऐसे ही अपना लोग जो आंदोलन में है समय व्यतीत करते हैं, घरों से अपने बाहर दूर दराज से किसान, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, यहाँ दिल्ली की सीमा पर सभी बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं और सरकार के खिलाफ भी, सरकार के जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज़ें बुरी होनी चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तरह तरह की चर्चाएं इनकी यहाँ पर चलती रहती हैं। अगर किसी को भी लगता है कि ये कानून सही है गलत है, कोई भी अगर मतभेद है कानून को लेकर, तो वो दिल्ली की किसी भी सीमा पर जहाँ पर किसान बैठे हुए हैं जाकर वो किसानों से बातचीत कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।